हेलो दोस्तों, माही के यूनिवर्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ माही और मैं लाई हूँ आपके लिए रोमांचक कहानियाँ ऐसी जो आपका दिल छू जाए। एक बार शुरू किया तो बिना ख़त्म किए रह नहीं पाए। दोस्तों, आज के समय में सभी को कहानियाँ सुनना पसंद होता है। कोई हॉरर कहानियाँ सुनता है तो कोई रोमांटिक कहानियाँ सुनता है, कोई थ्रिलर कहानियाँ सुनता है तो कोई सस्पेंस वाली कहानियाँ सुनता है। आप किस तरह की कहानियाँ सुनते हैं या किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आज मैं जो कहानी लेकर के आई हूँ उसका नाम है अपना संघर्ष है। और कई सारे दिलचस्प कहानी सुनने से पहले आइए जानते हैं माया के बारे में। एक अकेली लड़की की दास्तान है ये। जिंदगी की गलियों में तन्हा है वो, मोहब्बत के सपने सजाए हुए, खुद से ही जुड़ी खुद की परछाई है वो। चांदनी रातों में चुपके से हंसे, आंखों के सपने में दिल चांदनी रातों में चुपके से हंसे, आंखों में सपने दिल में बसाए है वो। सपनों की दुनिया में खोई रहती है, अकेली मगर अपनी ही रोशनी है वो। जिंदगी की किताब लिख रही है, अपने शब्द अपनी कहानी है वो। तन्हाई में भी मुस्कुराती है, अकेली मगर पूरी है वो। अकेली राहों में चलना सीखा है उसने, हर मोड़ पर खुद को संभाला है उसने। रातों की चुप्पी में गूंजता है उसका नाम, खुद की आवाज़ को साथी बनाया है उस। आंखों में सपने दिल में अरमान है, अपनी हिम्मत पर खुद को गुमान है। दुनिया से अलग अपनी दुनिया बनाई, अकेली मगर खुद में ही सारा जहान है। वो आसमां के तारों से बात करती है, हर टूटे सितारे से दुआएं करती है। अकेली होने का नहीं है कोई गम, खुद को ही उसने अपना माना है हमदम। वो है तन्हा पर नहीं है कमज़ोर, उसकी कहानी में एक है नया दौर। अकेली मगर खुद में पूरी है, अब कोई नहीं उसकी मजबूरी है। ये कहानी है माया की हिम्मत की और संघर्ष की, जो अकेली ही अपनी राह बनाती है और अपनी कहानी खुद लिखती है। उसकी आंखों में कुछ पुराने ख्वाब बसे हैं, दिल में एक अनकही मोहब्बत के किस्से हैं। वो चाहती थी किसी का साथ, किसी का हाथ, पर नहीं जानती थी सिर्फ अकेलापन ही है उसके हिस्से में। हर दिन के सूरज में वो खुद को ढूंढती है, रातों के सन्नाटों में उसे कोई याद आता है, पर उसके दिल में एक चुप्पी है, एक राज। वो खुद से ही प्यार करना सीख गई है। वो तन्हा है पर हार मानने वाली नहीं, उसकी राह में कांटे हैं पर वो उन पर चलने वाली है। उसने किसी से मोहब्बत की पर उसने खुद को भी चाहा, संघर्ष में भी उसने सिर्फ खुद को ही है पाया। वो चाहती थी किसी का साथ, किसी का सहारा, पर अब वो जानती है वो खुद ही है उसका किनारा। अकेलेपन में उसने खुद को सजाया, संघर्ष में उसने अपनी रूह को पाया। माया अपने डैड जयचंद सिंघानिया और मॉम रूही सिंघानिया के साथ मनाली में रहती थी। उसकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। महज 18 साल की माया अपनी लाइफ को बहुत ही खुशी खुशी बिता रही थी। वो अपनी मॉम को और अपने डैड को बहुत चाहती थी। माया हालांकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन माया के डैड ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। माया की स्कूलिंग पूरी हो चुकी थी और अब बारी थी कॉलेज में एडमिशन लेने की। माया एक काफ़ी समझदार होनहार लड़की थी, कभी किसी सब्जेक्ट में पीछे नहीं रही थी। वो अपनी क्लास में हमेशा टॉप आती थी। उसने 10th और 12 में अपने कॉलेज में टॉप किया था। मनाली जैसे छोटे शहर में अगर कोई लड़की टॉप करती है तो उसके नाम के हर जगह पर चर्चे होते हैं। ऐसा ही हुआ, माया के भी चर्चे हर जगह पर थे। जब उसने कॉलेज में एडमिशन लिया तो कॉलेज के मैक्सिमम बच्चे पहले से ही उसको जानते थे। हर कोई बस उसका फ्रेंड बनना चाहता था और जानना चाहता था कि आखिर वो कैसे चीज़ों को मैनेज करती है, कैसे वो अपनी पढ़ाई करती है और कैसे वो हर बार टॉप आती है। लेकिन माया को इन सब चीज़ों की कभी फिक्र नहीं थी। वो अपने आप में बहुत ही खुश मिजाज रहने वाली लड़की। उसे किसी भी चीज़ की कभी कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं। हर कोई उसका दोस्त बनना चाहता था, हर कोई उसके करीब रहना चाहता था। माया ने हमेशा अपनी पढ़ाई पर फोकस किया था, कभी उसने दोस्तों की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, अपने काम से काम रखा। लेकिन अब वो ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना चाहती थी, कई सारी और चीज़ें ट्राई करना चाहती थी।
उसने कभी कोई स्किल पर फोकस नहीं किया क्योंकि उसने हमेशा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की। लेकिन ये लाइफ है ना, ये हर मोड़ पर एक नया मोड़ ले लेती है। हर टाइम पर कुछ ना कुछ नया आता ही है हमारी लाइफ में। उसकी मॉम डैड ने हमेशा उसको बोला था कि लाइफ उतनी इजी नहीं है जितनी इजी अभी है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे। कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ आपके अपने होंगे और कुछ सिर्फ अपने बनने का नाटक करेंगे। माया के डैड ने उसे हमेशा लड़कों से दूर रहने की सलाह दी थी। वो कहते थे कि बेटा, एक टाइम आता है हर किसी की लाइफ में जब वो सही और गलत में पहचान नहीं कर पाता और उससे चूक हो जाती है। वो मोस्टली टीन एज में होती है। माया जब से अपनी 18वीं साल में पड़ी थी, तब से माया के डैड ने उसे हमेशा हर एक चीज़ से बचा के रखा हुआ था, हर बुरी नज़र से बचा के रखा हुआ था। माया का एडमिशन हो गया और वहाँ पर कई सारे फ्रेंड्स बने। उनमें से एक उसकी फ्रेंड बनी पूजा। पूजा काफ़ी इनोसेंट और भोली सी लड़की थी। माया ने उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। माया बहुत ही सुंदर लड़की थी, कर्ली लॉन्ग ब्राउन हेयर, और उसका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा था। लड़के देखते ही रह जाते थे उसे। सभी उसके फ्रेंड बनना चाहते थे, लेकिन उनमें से एक लड़का माया का फ्रेंड नहीं बनना चाहता था। उसके मन में कुछ और चल रहा था। बैडमिंटन का एक खिलाड़ी जो अपने सेकेंड ईयर में था, उसके लिए हर लड़की पागल थी। अमेजिंग गर्ल्स, मस्कुलर बॉडी, वेल ड्रेस्ड। सिर्फ उसने कभी माया से बात करने की कोशिश नहीं की। जब माया को ये चीज़ पता चली तो पहले तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने हमेशा की तरह इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। कॉलेज के दिन अच्छे बीतने लगे, सभी लोग पढ़ने लगे। माया के पास हर रोज़ एक नए लड़के का प्रपोजल आता। कोई उसका एक दोस्त बनना चाहता तो कोई दोस्त से ज़्यादा। लेकिन माया कभी किसी पर ध्यान नहीं देती। वो हंसती और बस उसको मना कर देती। कॉलेज की सारी लड़कियां माया से जलती थीं। सभी उसके जैसा बनना चाहते थे। किसी को माया के बाल पसंद थे, किसी को उसका ड्रेसिंग सेंस। कोई तो माया के जैसा इंटेलिजेंट बनना चाहती थी, कोई माया के जैसी पर्सनालिटी पाना चाहती थी। माया रोज़ अपनी क्लासेस ख़त्म करती और घर आ जाती। एक दिन माया कॉलेज से घर लौटी थी और उसके मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश होता है। मैसेज में लिखा था, हेलो माया। माया ने रिप्लाई किया, हु इज़ दिस। फ्लैश होता है, लिख कर के आता है, राज। माया सोचती है, कौन है ये राज, क्या मैं इसे जानती हूँ। लेकिन फिर उसने इग्नोर कर दिया, हमेशा की तरह। आखिर कौन था ये राज? क्या ये वही लड़का था जो कभी माया को देखता नहीं था, उसके बारे में सोचता नहीं था, या कोई और? कौन था वो? कोई डर था, कोई अतीत था, या कोई लाइफ में आने वाला हमसफ़र था? जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले एपिसोड में। होप आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं माही आपको ढेर सारी कहानियाँ सुनाती रहूँगी, जिसमें कुछ रोमांटिक कहानियाँ भी होंगी, कुछ हॉरर कहानियाँ भी होंगी, और ऐसी कई सारी कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगे। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में ये कहानी कैसी लगी आपको, ये लिखना मत भूलिएगा।